अस्सलाम पाकिस्तान और खास तौर पर शहरी सिंध की अवाम। खालिद मकबूल, तुझे क्या लगा था मैं तुझे भूल गया हूँ? मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। दुश्मन बॉर्डर पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। हर दिन हर रात हमारी फौज दुश्मन से लड़के उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, मगर नहीं, तू अपनी दुनिया में है। तू हालत तेरे साथ और तेरे हमनवा किसी हालत भंग में है। उनको पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो इस मौके का फायदा उठा के कि जब सब लोग मुल्क के दिफा में लगे हुए हैं, तू और तेरे साथी एमक्यूएम पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कर रहे हैं खालिद मकबूल। कोई हालत शिवास में है, कोई हालत कोकेन में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। मगर इस वक्त जबकि तुझे रोडों पे होना चाहिए था खालिद मकबूल, अपनी जमात के साथ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के लिए, वो दुश्मन जो रोज कराची को धमकियां दे रहा है, वो दुश्मन कि जिसके खिलाफ तेरे और मेरे बाप दादा ने आजादी की तहरीक लड़ी, पाकिस्तान बनाया, उस दुश्मन को ललकारने की बजाय दानिश काजी चुक जैसे लोग मसरूफ हैं, उसका फायदा उठाते हुए तू खामोशी से पार्टी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। खालिद मकबूल, किस तरह का आदमी है तू? अभी 2-3 दिन से कुछ बातें चल रही हैं एमकेएम की। मैं नहीं कमेंट करूंगा, वो एमकेएम का आपस का मामला है। मगर जब तेरे अपने लोग मुझे बताते हैं कि यार क्या आदमी है ये, उसे नहीं रहा जाता मैं बोलूं, ताकि कम से कम एमकेएम के कारकुनों को समझ में आए कि उनके साथ क्या हो रहा है। एमकेएम के वर्कर्स को, एमकेएम को सपोर्टर्स को यह बात समझ में आए कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, तो क्या खालिद मकबूल को ये सारे काम करने चाहिए? ना इस वक्त अपनी सियासत छोड़ के पाक फौज की शाना बशाना खड़ा होना चाहिए? किधर गया वो प्रेस क्लब का मुजाहरा? इस वक्त तो खालिद मकबूल जो करोड़ों महाजरों का चेयरमैन है, उसकी क्यादत में तो एक जलसा अजीम शान होना चाहिए था। पाकिस्तान के झंडे ही झंडे होने चाहिए थे हर जगह, हिंदुस्तान को ललकारना चाहिए था। मगर नहीं, खालिद मकबूल ललकार किसको रहा है? हम जैसे लोगों को, जो सच की बात कर रहे हैं उनको ललकार रहा है। कुछ नहीं, हमें कहा जाता है कि जी खालिद मकबूल ने बहुत डिलीवर किया। वो किधर है वो डिलीवरी? किस जगह छुपी हुई वो डिलीवरी? ऐसी कौन सी डिलीवरी है जो एक ऐसे हराम बच्चे की तरह छुपा के रखी हुई है कि जो सामने नहीं आने दी जा रही? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो बना दी गई है? मुझे पता है कि हैदराबाद की तुम्हारी सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट के क्या हालात है। खालिद मकबूल, तुम कल हैदराबाद गए थे ना? गए ना खालिद मकबूल? तुमने वहां जाके लंबी लंबी फेंकी है। तुमने ये कहा है कि तुम 93 से चेयरमैन थे, है ना? तुम्हें बानी हो कि नहीं हो वो तो मैं तुम्हारी कहानी सुना ही चुका हूं कि 1984 तक तुम्हारा, जब तक एमकेएम की बुनियाद पड़ी, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था। 88 के जलसे में तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था। तुम खालिद मकबूल कल हैदराबाद में बोंगियां मार के आए हो। अगर कारकुनों ने तुमसे सवाल पूछ लिए तो तुम उनसे कह रहे हो 2 साल बाद गए हो खालिद मकबूल। तुम 2 साल बाद हैदराबाद इजलास करने गए और पता नहीं क्या मैसेज देने के लिए, और वहां पर जाके तुमने गवर्नर सिंध तक को नहीं छोड़ा अपने। मुझे तो हैरत हो रही, गवर्नर सिंध तक को रगड़ दिया तुमने कि वो गवर्नर साहब खुद मालूम करें क्या बोला है इसने। नहीं तो मुझे पता है, मैं बताऊंगा आपको क्या बोला है। तुमने उन तमाम एविडेंस को नहीं छोड़ा जो तुम्हारे ग्रुप के नहीं है। हमें तो लगता था कि तुम उनके साथ भी मुखलिस हो, मगर लगता है कि जबान से बात फिसल गई। दिल में जो बात थी जबान पे आ गई। खालिद मकबूल, तुम्हारी टीम पता नहीं किन लोगों के साथ रात को 9 बजे 10 बजे बैठ के टचपूंजों के साथ, रेलो कट्टुओं के साथ मीटिंग कर रही थी हैदराबाद में। क्या दिखाना चाह रहे थे कि हम पार्टी चला रहे? अगर पार्टी चल रही है तो शहरी सिंध के लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? उनको यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं मिली है? उनको अस्पताल क्यों नहीं मिले हैं? उनको तालीम क्यों नहीं मिली है? उनको नौकरियां क्यों नहीं मिली हैं?
तुम क्या तो नजरिया दिया तुमने, कद्दू को नजरिया दिया है तुमने। सुबह के बाद की पीछे हट गए, महाजर के बाद की पीछे हट गए, मतरुको के बाद की पीछे हट गए। तुम तो बड़ा चैंपियन क्लेम कर रहे हो कि मैंने इत्तेहाद किया। हमें पता है किसने इत्तेहाद करवाया। कल हैदराबाद में जाके तुमने उस इत्तेहाद के खिलाफ बकवास की। तुमने कहा कि कोई काम कर रहा है उसे कमाल नहीं है, ये सारा एमक्यूएम का कमाल है। मगर ये बात मैं बता दूं कि जिन कमालात की बात हो रही है खालिद मकबूल, तुम उस वक्त पाकिस्तान में थे भी नहीं। तुम तो 12-13 में हाथ पांव जोड़ के रऊफ सिद्दीकी के और अल्ताफ हुसैन की बेवकूफी में वापस आए हो। ये तुम्हारी सियासत है कि मुल्क हालत जंग में है और तुम्हारा ग्रुप हालत भंग में है। बहरहाल मुझे तो उम्मीद थी कि एमक्यूएम या मुहाजिर क़यादत जो बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से हैं, इस हालत जंग में शाना बशाना पाक अफवाज के साथ खड़े होते, मगर नहीं। कुछ लोग खड़े हैं, मगर खालिद मकबूल जैसे लोग अभी भी अपनी सियासत कर रहे हैं। कनालों के मसले पे खामोशी, जंग के मसले पे खामोशी, पानी की लाइन फट गई है खामोशी। फिर लोग कहते हैं इनको कुछ ना कहो, कमजोर हो जाएंगे। फिर लोग शिकायत करते हैं कि आप अपने लोगों की बात कर रहे हैं। भाई अपने लोग जब आपको बेवकूफ बना रहे हैं तो उन्हीं की बात की जाएगी। मैं आज के बाद कान खोल के सुन लें, NA 247 इज माई फेवरेट कॉन्स्टिट्यूंसी। नॉर्थ कराची कराची में बड़ी जिंदगी का अरसा गुजारा है मैंने। मेरे घर की छत से सखी हसन दिखता था, तब से रहता था डिस्को मोड़ 11B में। बचपन गुजरा है इस इलाके से, एक अलग सी उनसियत है। जवान हुए इस इलाके में। इस न्यू कराची का जिसको तबाह कर दिया है वहां के एमएनए ने, झरलू एमएनए ने, वहां से बड़ी यादें हैं। इन सब इलाकों के लोगों से अपील है, आप अपने मसाइल मुझे बताएं और मैं आवाम को बताऊंगा, और हम मिलके देखेंगे कि किस तरह आपके मसाइल हल नहीं होते। और उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां पर झरलू लोग बैठे हैं, मुझे बताएं, मैं आपकी आवाज बनूंगा। जब तक शोर नहीं बचाएंगे कुछ हासिल नहीं होगा। फिर आप मुझसे कहेंगे हमने शोर बचाने की कोशिश की थी तो हमारे साथ ये हो गया। मगर आपको सीखना पड़ेगा कि शोर भी सही तरीके से मचाया जाता है। इसी के साथ दानिश काजी को याद दीजिए। खालिद मकबूल तुम ये मत समझना कि मैं भूल गया। और तुम्हारी जो टीम है ना, जिनको मेरी फिटनेस की बड़ी फिक्र लगी हुई है, आई एम फुली फिट। पिछले हफ्ते बीमार था, 2 हफ्ते से बीमार था। अब बता रहा हूं आप लोगों को, कोविड हुआ था। मैं वो वाली बात तो है ही नहीं कोविड की जो पहले थी, रिकवरी की है उससे। और मुल्क के हालात में बिजी था, कनालों के मसले में बिजी था, मुल्क हालत जंग है उसमें बिजी थे। यहां बैठ के अंदर की खिचड़ी नहीं पका रहे थे। मैं पाक फौज से कहूंगा नोटिस ले इस बात का कि खालिद मकबूल ने अपनी क़यादत में आपके लिए कोई रैली नहीं निकाली है, कोई जलसा नहीं किया है। पता क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन का आदमी है, ये वही लाइन लेकर चल रहा है। और कुछ लोगों ने निकाली है जो मुहाजिर हैं, और मुझे पता है एमक्यूएम में भी कई लोग जो करना चाहते हैं, जो अब छोटे छोटे टोलियों में अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको सलूट है। मगर ये काम खालिद मकबूल को करना चाहिए था। इसी के साथ दानिश काजी को जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का और हमारी अफवाज का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।